Welcome students. In this video, you are going to study annual value of self-occupied house property, deductions under section 24, and interest on housing loan under section 24, subsection B. First, we are studying annual value of self-occupied house property. There are different cases under which we compute the annual value. Case 1, अगर सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो वहां पर हम उसकी एनुअल वैल्यू निल लेंगे। केस 2, एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होते हैं तो एक हाउस की एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी एंड अदर्स को माना जाएगा कि वो डीम टू बी लेट आउट है, कि वो लेट आउट किए गए हैं। अंडर केस 3, अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं एंड एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी लेट आउट है, तो जो एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी उसकी एनुअल वैल्यू निल कंसिडर की जाएगी, अदर्स को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। अंडर केस 4, अगर हाउस प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इट मीन्स कि हाउस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट लेट आउट है और कुछ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और उस केस में दो कंडीशंस होती हैं। अगर उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते तो एक हाउस को हम ट्रीट करेंगे, उस पूरे को एक ही हाउस, और कोई भी बेनिफिट सेल्फ ऑक्यूपेशन का वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। एंड अगर हम उन हाउस प्रॉपर्टी को सेपरेट कर सकते हैं तो हर यूनिट का सेपरेट हाउस होगा और सेपरेट ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे किया जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है एक पार्ट ऑफ ईयर के लिए और कुछ पार्ट ऑफ ईयर में वो ओन ऑक्यूपेशन के अंडर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपेंसी का कोई भी बेनिफिट वहाँ पे नहीं मिलेगा, बट एक्चुअल रेंट जो होगा जितने भी मंथ्स के लिए वो लेट आउट किया गया है वो कंसिडर किया जाएगा और सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा अनरियलाइज्ड रेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। डिडक्शंस होती हैं, ओनर जो है जो भी एक्सपेंसेस करता है रेंटल इनकम से रिलेटेड, तो वहाँ पे कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं। डिडक्शंस लेट आउट हाउस और डीम टू बी लेट आउट हाउस के केस में अलग होती हैं और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में अलग होती है। लेट आउट और डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस के अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, एंड इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड के अंडर डिडक्शंस जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के अंडर सिर्फ मनी जो भी बोरोड की गई है उसके रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग ही डिडक्शन जो है प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट वी स्टडी व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है कि ओनर जो है कुछ एक्सपेंसेस करता है जो कि रेंटल इनकम से रिलेटेड होते हैं, जैसे रेंट कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ हाउस, रिपेयर्स, और उसके लिए 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू का डिडक्शन जो है दिया जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तब भी दी जाती है अगर ओनर कोई भी एक्सपेंस नहीं करता उस रेंटल इनकम को अर्न करने के लिए, तब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है दो तरीके से प्रोवाइड की जाती है, लेट आउट और डीम टू बी लेट हाउस के केस में और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू की डिडक्शन प्रोवाइड की जाएगी। इट मीन्स जो भी उसकी एनुअल वैल्यू होगी उसका 30% जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन निल दी जाती है, कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है। In case of interest on housing loan, which is defined under section 24 subsection B, हाउसिंग लोन क्या मतलब क्या होता है कि कोई भी परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए या रेनोवेशन के लिए लोन लिया जाता है, कोई भी अमाउंट बोरो की जाती है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, तो वहाँ पर जो भी इंटरेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग भी डिडक्शंस जो है प्रोवाइड की जाती है। जो भी इंटरेस्ट पे करना है या पेबल है उस हाउस लोन पर, तो उसके रिगार्डिंग डिडक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें भी 2 केसेस होते हैं टैक्स ट्रीटमेंट के लिए। लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट के हाउस के केस में अलग होता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में अलग होता है। फर्स्ट वी स्टडी इन केस ऑफ लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट हाउस के केस में।
जब हम कंप्यूट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम, इन द प्रीवियस वीडियो वी आर स्टडिंग द डिडक्शंस regarding interest on housing loan. In case of house property which is let out and deemed to be let out, then जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस ओनर ने जो भी इंटरेस्ट लिया होता है वो इंटरेस्ट चाहे परचेज के लिए लिया हो, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर्स कराने के लिए या फिर कोई रिनोवेशन करानी है उस हाउस प्रॉपर्टी में, तो जितने भी अमाउंट का वो इंटरेस्ट होगा उस पूरी अमाउंट का डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। वहाँ पर कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है तो हमने पहले भी पढ़ा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में हम एनुअल वैल्यू जो है वो नल कंसिडर करते हैं। बट अगर उस पर्सन ने कोई भी इंटरेस्ट लिया है और इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, लोन लिया है परचेज, कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए, तो वहाँ पर उसके लिए डिडक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्रक्स क्या है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और लेट आउट है वो प्रॉपर्टी या फिर डीम टू बी लेट आउट है तो वहाँ पर इंटरेस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं है। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है तो वहाँ पर इंटरेस्ट की लिमिट है, जहाँ पर हम उस अमाउंट तक की, उस लिमिट तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जब हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में, वी स्टडीड कि वहाँ पर डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ लिमिट होती है। वो लिमिट के कुछ केसेस हैं कि अगर आपने लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है, अगर आपने लोन 1 अप्रैल 99 पे या उसके बाद लिया है और रिपेयर्स या रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन या कैपिटल जो आपने ली है वो 31 मार्च 99 के बाद ली है। सो फर्स्ट केस में अगर हम पढ़ें कि आपने अगर वो लोन 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है तो वहाँ पर आपको 30,000 का मैक्सिमम डिडक्शन जो है इंटरेस्ट के लिए अलाउ होगा। और आपने वो लोन किस पर्पज से लिया होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर या रेनोवेशन के लिए। अगर लोन आपका 1 अप्रैल 99 के बाद में है या उस दिन है तो 2 लाख तक का डिडक्शन अलाउ होता है अगर आपने वो लोन परचेज या कंस्ट्रक्शन कराने के लिए हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया गया है। रिपेयर्स, रेन्यूअल और कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए कंडीशन होती है डिडक्शन जो है आपको 30,000 की वहाँ पे अलाउ कर दी जाएगी। अगर इसका हम क्रक्स पढ़ें, अगर आपने लोन 1 अप्रैल 99 पे या उसके बाद लिया है तो 2 लाख तक का डिडक्शन अलाउ होगा आपको, और वो परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए आपने वो लोन लिया होना चाहिए। और ये आपको तभी अलाउ होगा, ये कुछ कंडीशंस जो हैं अगर आप फुलफिल करते हो तो। वो क्या कंडीशंस हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन है हाउस प्रॉपर्टी का, यानी कि जब भी आपने कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन करवाना है या कोई चीज़ एक्वायर करने के लिए आपने लोन लिया है या कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए लिया है हाउस प्रॉपर्टी की, वो 5 इयर्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए जब आपने कैपिटल ली होगी। एंड बोरोअर को, जो भी बोरोअर है जिसने वो लोन लिया है, वो सर्टिफिकेट देगा लेंडर से और उसमें क्या स्पेसिफाई कराएगा कि जो भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसने पे करना है। लेंडर से बोरोअर ने लोन लिया होगा एंड उसको एक सर्टिफिकेट लेना होगा लेंडर से जिसमें वो क्या स्पेसिफाई करेगा जितना भी अमाउंट का इंटरेस्ट उसने पे करना है। सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन होगा कि वो लोन किस पर्पस के लिए लिया गया है, परचेज करना है, कोई घर बनवाना है, या फिर जो उसने पहले लोन को लिया हुआ है उस लोन को उतारने के लिए या उस लोन को रीपे करने के लिए उसने एक और लोन लिया हो। राइट, तो ये रीजन भी उसमें स्पेसिफाई करना होगा। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन शॉर्ट में पढ़ते हैं। 2 पर्पस के लिए देखा जाए हमने, अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। अगर लेट आउट होती है तो उसका पर्पस क्या होगा? या तो परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। एंड लेट आउट के केस में कोई भी लिमिट नहीं होती इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन के लिए। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसके लिए 2 हैं कंडीशंस कि लोन आपने 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है या ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है। अगर आपने 1 अप्रैल 99 से पहले लिया है तो 30,000 की मैक्सिमम लिमिट है। कंडीशन है कि आपको एक लेंडर से सर्टिफिकेट लेना होगा और लोन का पर्पस परचेज या कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए। अगर आपने 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख की
की डिडक्शन अलाउ होगी। कंडीशंस 2 फुलफिल होती हैं कि 5 इयर्स के अंदर आपको वो कंप्लीट करना होगा। प्रीवियस वीडियो वी आर स्टडिंग कि अगर आपने लोन जो है 1 अप्रैल 1999 पे या उसके बाद लिया है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। अगर आप 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि वो लोन जो है जो इस प्रीपेड के लिए पर्पस के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन है या कुछ एक्वायर करना है, कुछ परचेज करना है, तो वो चीज़ 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए एंड आपको लेंडर से सर्टिफिकेट लेना होगा। और दूसरा क्या है कि 30,000 पर एनम तक का डिडक्शन दिया जाएगा अगर आपने रिपेयर के पर्पज से लिया है वो लोन और आप अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि सर्टिफिकेट जो है लेंडर से लेते हैं।